ओके सो वेलकम बैक टू द सोरोनिक्स लैब्स गाइज। सो आज का हमारा टॉपिक से वेरिएबल्स देखने वाले हैं हमने पिछली वीडियो में देखा कि इको स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है, उनका डिफरेंस हमने देखा। तो आज हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स का क्या यूज़ है, उसके रूल्स क्या है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है, केस सेंसिटिव क्या होता है, वो सब पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को, वेरिएबल बेसिक्स। सो बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। पीएचपी में वेरिएबल्स डॉलर साइन से शुरू होता है, ये वाले साइन से शुरू होता है, डॉलर साइन से। और जैसे कि नेम एज, डॉलर नेम डॉलर एज, ऐसे हम उसे डिफाइन करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट, नंबर या फिर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमें वही वैल्यू बार बार यूज़ करनी हो तो वेरिएबल को बहुत यूज़फुल होता है। तो यह डायनामिक प्रोग्रामिंग का बेस कंसेप्ट है। पीएचपी में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते समय टाइप्स बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि डेटा टाइप होते हैं ना, जो डिफाइन करने के हम अदर लैंग्वेज में जैसे हम पहले लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, इंटीजर एज, वैसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना है कि डॉलर नेम और आगे हमें वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि ये कौन सी डेटा टाइप है और वो सीधा उस पर काम करता है। तो हमें नो नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप इन पीएचपी। सो उसका हम पहले एग्जांपल देखते हैं। example.php की फाइल बना के रखिए, तो इसमें ज़्यादा मेरा टाइम ना जाए इसलिए। चलो फिर हम पहले सीधा शुरू करते हैं कोड को। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, जो कि नाम है रोहित। ठीक है, और उसे इको के अंदर प्रिंट करते हैं। इको करेंगे और सीधा नेम को कॉल कर देंगे। तो इसका आउटपुट अब हमें देखना है, तो पहले उसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, लोकल होस्ट प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट एग्जाम्पल, यहाँ पे नाम आ चुका है रोहित। सो अगर हम यहाँ पे नाम चेंज भी कर देंगे, रोहित के जगह सपोज अमित कर दिया, यहाँ पे इको स्टेटमेंट थ्रू नाम आएगा अमित। सो ऐसे काम करता है वेरिएबल्स इन पीएचपी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूल्स। इसके रूल्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट रूल बेसिकली मस्ट स्टार्ट विद डॉलर साइन। ये डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, ये उसका बेसिक रूल है। और उसके बाद वेरिएबल का नाम लेटर या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। नंबर से वेरिएबल शुरू नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम स्पेस से नहीं होने चाहिए। अगर हमने उसका नाम डाल रहे हम वेरिएबल का, तो उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें से कौन सा भी रूल फॉलो नहीं किया तो आपको सीधा एरर आएगा। तो चलो फिर मैं आपको पहले दिखाता हूँ उसका एग्जांपल। यहाँ पे हमने सीधा अमित लिया है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एज डाला, एज आ गया 25। तो हम वो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट किया, पहले तो यहाँ पे ना मैं BR टैग लगा देता हूँ इको से। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है उसका। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है अमित और उसका एज। सो हमारा रूल जो है उसके अंदर हम स्पेस नहीं डाल सकते। अगर सपोज यहाँ पे मैंने एज नंबर कर दिया तो ये अलाउड नहीं करेगा, इसको एरर आ जाएगा, जो कि पीएचपी का रूल है कि हम उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। अगर हमने स्पेस निकाल दिया तो इसका एरर निकल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ नंबर से भी स्टार्ट करने की कोशिश की तो भी हमें यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड, कि जहाँ पे नेम एक्सपेक्टेड है वहाँ पे आपने नंबर डाला है, नंबर अलाउड नहीं है पीएचपी में। सो ये सारे उसके रूल्स हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट
पॉइंट है नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब है कि वेरिएबल को मीनिंगफुल और रीडेबल नाम देना चाहिए। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें समझ आ जाए कि उसमें क्या डेटा है। शॉर्ट और कंफ्यूजिंग नाम अवॉइड करना चाहिए। कैमलकस का अंडरस्कोर स्टाइल यूज़ किया जाता है इसके लिए। और सो रीडेबल कोड लिखना प्रोफेशनल कोडिंग का हिस्सा है। अच्छे नाम फ्यूचर में कोड समझने में मदद करता है। देखो, अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन में कुछ गलती कर दी या फिर कॉमन नाम डाल दिए तो उसके अंदर क्या डेटा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सपोज आपका कोड कई दूसरे डेवलपर ने भी देखा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। अगर आपने क्या मतलब उसके रिलेट करने वाला कुछ नाम दिया वेरिएबल का, तो वो समझ में आ जाएगा कि डेवलपर को कि इसके अंदर, हाँ अगर नेम है तो इसके अंदर यूज़र का नेम हो सकता है, एज है तो इसके अंदर एज है। अगर आपने डेटा डाल दिया और डेटा के सामने आप अगर एज स्टोर कर रहे हो तो वो डेवलपर को क्या ही पता चलेगा कि उसके अंदर क्या स्टोर किया है क्या नहीं किया है। तो इसके लिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत यूज़फुल हो जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट है हमारा केस सेंसिटिव। सो पीएचपी में वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, यानी अपर केस और लोअर केस अलग माने जाते हैं यहाँ पे। अगर आप नेम वेरिएबल बनाया तो उसको आपने अगर एक और नेम बनाया उसके अंदर आपने फर्स्ट एंजॉय वो अपर केस में कर दिया तो वो दोनों जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग माने जाएंगे, सेम नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कोडिंग में छोटी सी केस मिस्टेक भी एरर दे सकती है आपको। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सपोज यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आपने नाम दिया एन वाला, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं आपको एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँ नेम और वहाँ पे वैल्यू दे रोहित, तो ये दोनों जो है ना वो अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे दो अलग अलग नाम आ रहे, एक आ रहा है अमित और दूसरा आ रहा है रोहित। सो ये होता है यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमने देख ही लिया है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बाकी है। फिर असाइनिंग भी होता है इसके अंदर, वो भी हमें देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए पहले सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।